नमस्कार। जय माता जय गोपाल। दिल्ली की धरती पर आज ये जो कथा चल रही है उस कथा का श्रवण करने के लिए दूर दूर से काफ़ी लोग आ रहे हैं और भक्तजनों में उत्साह है कि दिल्ली की धरती पर एक लंबे अरसे बाद ऐसी कथा का आयोजन किया गया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, आइए उनसे हम बातचीत कराते हैं। आपकी सर अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र गर्ग हूँ। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट जो पंजाबी बाग में, द्वारका में और बहादुरगढ़ में हमारे हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पर मेरे पास वरिष्ठ उप प्रधान की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर दत्त शरणानंद महाराज जी के तत्वाधान में जो गौशाला पथमेड़ा में चल रही है, उसके लिए दिल्ली में एक समिति बनाई गई है, जिसमें मुझे अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है गौ सेवा की। और मैं मानता हूँ कि मेरा परम सौभाग्य है कि गौ माता की सेवा करने के लिए अवसर मिलेगा, तो मैं इसके लिए सहर्ष हमने ये जिम्मेदारी स्वीकार की है। गौ माता को जैसे कि हम नाम के नाम से माँ के रूप में स्वीकार करते हैं और भारत में उसको एक हम आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं। हमारे परिवारों में जब भी पहली रोटी निकलती है गौ माता के नाम से निकलती है। तो ऐसे भारत देश की धरती पर ऐसी कथा का जो प्रवचन होता है, तो उसको जो आनंद दिल्ली में लोग उठा रहे हैं, उनको बाकी जो लोग जो नहीं आ पाए उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भारत की जो पुण्य धरती है, जहाँ पर भगवान ने बार बार स्वयं अवतार लिया और कृष्ण भगवान ने ये संदेश दिया कि जो गौ माता है वो उद्धार करने वाली एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर 84 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। ऐसी गौ माता की सेवा जो श्री कृष्ण भगवान ने खुद की और वही संदेश दिया कि गौ माता हमें सब तरह से उद्धार करने वाली है। देखिए, गौ माता का दूध तो अमृत के समान है। स्वामी विवेकानंद से जब पूछा गया कि दूध किसका सबसे बढ़िया है, उन्होंने कहा दूध भैंस का बढ़िया है। बोला जी आपके यहाँ तो भारत में कहते हैं कि भाई गाय का दूध बहुत बढ़िया है। बोला जी वो दूध नहीं, वो तो अमृत है। जो स्वामी विवेकानंद जैसे ऋषि ने जो ये बात कही, और यही नहीं, गौ माता सब तरह से हमारी प्रकृति का रक्षण करती है, हमारे पर्यावरण का रक्षण करती है। और हमारे गौ माता के तो सारे उत्पाद काम में आते हैं। और अब तो इतनी सारी रिसर्च हो रही है, जबकि पुराने समय में भी जब भी कोई धार्मिक कार्य होता था, गौमूत्र के द्वारा चीज़ों को शुद्ध किया जाता था, चाहे वो चूल्हा चौका हो या अपनी माताओं का सिर धोना हो या अन्य भगवान को की जैसे मूर्ति हैं उनको शुद्ध करना हो। सब तरह से गौ माता के गंगा जल के समान पवित्र मानकर गौमूत्र का जो आदर किया जाता था, वो आज वैज्ञानिक जो प्रमाण हैं उनके द्वारा सिद्ध हो गया है कि बहुत ही एल्कलाइन गौ माता का जो मूत्र है, और उसके द्वारा अनेकों बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ तक कि कैंसर को भी सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर जिस तरह से हमारी बातचीत चल रही है और गर्ग साहब ने बताया कि हमारे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी गौ माता का बहुत विशेष महत्व है। उसी परंपरा को निभाते हुए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के साथ जुड़े हैं हमारे गर्ग साहब। उनके माध्यम से भी लोगों के जीवन रक्षा की कई योजनाएं हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो चलाते हैं। तो समाज के लिए जो आपका महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है वो समय समय पर कैंप भी लगाता है। तो किस तरह की सुविधाएं आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं? देखिए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में सब तरह के इलाज की सुविधाएं हैं, सारी स्पेशलिटीज़ हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें कि अंग प्रत्यारोपण तक की सुविधाएं मौजूद हैं। उसके साथ साथ अभी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का नया प्रकल्प जो कैंसर विंग का अभी शुभारंभ हो गया है, और आने वाले बहुत जल्दी के समय में कैंसर विंग को भी सारी सुविधाओं के साथ जनता की सेवा में समर्पित किया जाएगा। बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हमारे टीम में हैं, डॉक्टर त्रहेन, अनिल त्रहेन, जो कि जीबी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी के प्रमुख हैं। वो पहली तारीख से, 1 अक्टूबर से महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर देंगे। और भी वर्ल्ड के रिनाउंड डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सेवा की जो ये परिपाटी जो 35 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने शुरू की थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। द्वारका क्षेत्र में आपका हॉस्पिटल स्थित है, वहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? दिल्ली से बाहर से भी लोग आते हैं क्या? जी, देखिए, द्वारका हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो गुड़गांव तक के और राजस्थान के लोग जो उस साइड से आते हैं वो उन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। और द्वारका और उसके आसपास का जो तकरीबन 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, जनकपुरी, और वो सारे लोग तो उसका लाभ उठा ही रहे हैं।
और ज़्यादा कोई बड़ी समस्या होती है तो उन पेशेंट्स को पंजाबी बाग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। आज का जो समाज है, जो आज का समय है, उसमें परिवार बिखरते जा रहे हैं, उनमें तनाव की स्थिति है। बच्चों को परीक्षा के समय टेंशन हो जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला पाएंगे। डॉक्टरों की सलाह होती है, सेमिनार्स होते हैं, गाइडेंस होती है। तो ऐसी जो कथाएं हैं या जो डॉक्टर की सलाहें हैं, उससे हमारे जीवन में एक समरसता आए और हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आए जिसमें कि हम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो हमारे दर्शकों के माध्यम से, आप इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा कि जो हमारी इतनी रिच एक संस्कृति है, हम उससे जितना विमुख होते जा रहे हैं उतना ही हम कष्ट में आते जा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान करें और वो हमारे जो बच्चों को संस्कार देकर जाएं, जो हमारे बच्चों को जो कहानियों के द्वारा, बातों के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा जो संस्कार हमारे बुजुर्ग देते थे या जो उन्होंने हमें दिए, वो हम अपने बच्चों को सिखाएं तो कोई तनाव नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। और जबकि भगवान श्री कृष्ण ने भी जो उपदेश दिया है, साफ साफ कहा है कि कर्म ही आपके हाथ में है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जी। वही बात हमारे बड़े बुजुर्ग अलग अलग कहानियों के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने बच्चों में परमात्मा के प्रति सच्ची आस्था जगा दें, हम अपने आचरण के द्वारा जगा सकते हैं। अगर हम सच्ची आस्था रखेंगे, हमारे बच्चे भी सच्ची आस्था रखेंगे, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी तरह के नशे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर हम अपने आचरण को, हम अपने संस्कारों को जीवित रखेंगे तो हमारे बच्चे सुखी रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अगर हमारा अपना आचरण बहुत बढ़िया नहीं होगा और सिर्फ कहने से हमारे बच्चे उस बात को आत्मसात नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ये सभी पेरेंट्स को सलाह देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के सामने एक आदर्श उपस्थित करें, कहानियों के द्वारा, बातों के द्वारा उन्हें अपनी संस्कृति का जो ज्ञान है, अपनी संस्कृति की जो समृद्धि है, वो उनके मन तक पहुँचाएँ, ताकि वो सच्ची आस्था अपने आप में रखें, सच्ची आस्था अपने परमात्मा में रखें और जीवन में कुछ कर पाएँ। आपने सुना कितने आदर्शवादी विचार हैं हमारे गर्ग साहब के, जो कि समाज से जुड़े हैं और मानते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा गौ माता से जुड़ी है और गौ माता हमारे जीवन के साथ हर पल, हर समय जुड़ी हुई है। जिस तरह से हम अपनी माँ को मानते हैं, गौ माता भी हमारे जीवन के साथ में जुड़ी, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है, हमारे जीवन की पोषक भी है। यहाँ कथा का जो अमृत पान हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ चुके हैं और एक पुनीत मनोकामना पूर्ण होने का सफल आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में एक सफलता महसूस होगी। चलते चलते आखिर में फिर भी हम गर्ग साहब से जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कोई मूल मंत्र, कोई विशेष बात अगर कहना चाहते हैं। विशेष संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, आज देखिए बहुत से लोगों ने A2 मिल्क के बारे में बहुत जागृति पैदा की है और बहुत से लोग सफलतापूर्वक इसे व्यवसाय भी बना चुके हैं। लेकिन आप ये जरूर जानें कि A2 मिल्क का मतलब क्या है। जो हमारी पुरातन संस्कृति, जो हमारे वेद, जैसा आप ऊपर लिखा देख सकते हैं, वेद लक्षणा, जो वेद लक्षणा गाय है, इसका मतलब है जो हमारी देसी गाय जिसको बोलते हैं, चाहे वो गिर नस्ल की हो, चाहे वो साहिवाल नस्ल की हो, चाहे अन्य किसी भी नस्ल की हो। लेकिन आप ये जरूर देख लें कि जब भी आप किसी गाय की सेवा करते हैं तो देखें कि गाय के पीठ में ये जो खूब होता है, ये देसी गाय की पहचान होती है। जो गाय का पीछे से उठा हुआ होता है जो कंधे का हिस्सा, और गाय की जो आगे झालर है, ये झालर आप देख सकते हैं, ये हमारी देसी गाय की एक पहचान है। आप सब तरह की गाय को गौ माता के तौर पर नहीं जान सकते। जो बाकी गाय हैं वो बाकी जैसे भैंस है या अन्य पशु हैं उसके समान ही है, लेकिन जो हमारी जो पुरातन संस्कृति की वाहक जो गाय माता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी देवताओं का वास है, जिसके दूध में सोना है, जिसके एक एक चाहे वो गोबर हो, चाहे मूत्र हो, चाहे उसके दर्शन हो, जिनसे पुण्य मिलता है, वो गाय माता हमारी देसी गाय जो आज पथमेड़ा में लगभग 1,51,000 की संख्या में है। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे गौ संवर्धन और गौ संरक्षण और गौ माता की सेवा का काम हो रहा है। ऐसी गौ माता के प्रति आप अपने आप को समर्पित रखें, आपका ईश्वर कल्याण करेगा।
गौ माता की रक्षा करें, उनका संरक्षण करें, ईश्वर आपका कल्याण करेगा। इसी विश्वास के साथ हम आपको आश्वासन देते हैं कि अगली मुलाकात हमारी जल्द ही पथमेड़ा की उस पवित्र धरती से होगी, जहां पर कि हमारे गर्ग साहब के सानिध्य में और भी जो हमारे भक्तगण हैं उनके सानिध्य में गौ माता की रक्षा के लिए काफी बड़ा एक स्थान बनाया गया है। तो अगली मुलाकात पथमेड़ा की धरती से अवश्य होगी। गौ माता की रक्षा के लिए सभी प्रयास करते हैं, सरकारें भी निरंतर प्रयास करते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी निरंतर प्रयास करते हैं, और कुछ ऐसे धार्मिक संगठन हैं जो कि अपने परिवार से ज्यादा गौ माता को स्नेह देते हैं। स्नेह की आपूर्ति के रूप में जो गौ माता है हमारे जीवन से जुड़ी है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। गौ माता को लेकर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें। आइए आज के जो खास मेहमान हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं साहब आलोक सिंगल मेरा नाम है। श्री गोदाम मातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास का मैं सचिव हूँ। पथमेड़ा के बारे में बहुत सुना है, वहाँ पर बहुत बड़ा गौ आश्रम बनाया आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितनी गौ माताओं को आप संरक्षित कर रहे हैं। देखिए, श्री गोदाम मातीर्थ पथमेड़ा किसी एक गौशाला का नाम नहीं है, जी एक रचनात्मक गौ सेवा महाअभियान है जो पूरे भारतीय विश्व भर में संचालित हो रहा है। जी अमेरिका के न्यू जर्सी में भी हमारे एक संत के द्वारा वहाँ बहुत बड़ी गौशाला खोली गई है, जी जहाँ गिर गोवंश और साहिवाल गोवंश का लालन पालन हो रहा है। हिंदुस्तान में 64 से अधिक हमारी शाखाएं हैं और उनमें लगभग 1,51,000 बिना दूध वाला गोवंश संरक्षण और संपोषण प्राप्त कर रहा है। 64 शाखाओं में 1,51,000 गौ माताएं वहाँ पर हैं। तो अगर हम बात करें कि जो सरकारी संरक्षण में गौशालाएं चलाई जाती हैं, उसके मुकाबले में ये गौशालाएं अलग कैसे हैं? देखिए, सरकारी गौशालाएं जो चल रही है उनमें गाय को चारा यूं दिया जाता है, जी और हम जो गौशालाएं चलाते हैं उनमें गाय को चारा परोसा जाता है। जी हम किसी प्राणी को यूं कोई सामग्री फेंक कर देवें और एक ठाकुर जी को अर्पित करें, पूज्य भाव का वहाँ अभाव होता है। हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें जिस प्रकार माँ बाप की सेवा कैसे होती है, जी उस पूज्य भाव से गौ माता उसकी अधिकारिणी भी है, जी उस प्रकार से हम सेवा करने का प्रयास करते एक हैं। बीच में समाचार आया कि मध्य प्रदेश में घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण था वो घटना घटी, कि हमारे जो गायें हैं वो एक अच्छी स्थान पर रहने की बजाय, क्योंकि पीछे व्यवस्था थोड़ी खराब हुई, तो वो निकलकर सड़कों पर आ गई और यातायात में बाधित की स्थिति होगी। तो ऐसे में कुछ वाहन चालकों ने उनको कुचल दिया, तो सैकड़ों की संख्या में ऐसी गौ माताओं को नुकसान हुआ। तो इस बारे में लेकर जो सरकार की चिंता होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो आपने विषय उठाया है, यह विषय अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। ये मध्य प्रदेश की घटना है। हाँ, ये मध्य प्रदेश में पूरे देश की घटना है। जी हिंदुस्तान में कोई शहर, कोई प्रांत ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ बिना मालिक, जिसको मालिक ने छोड़ दिया हो, ऐसा गोवंश नहीं रहता हो। दूध देना गाय ने बंद किया, व्यक्ति ने घर से बाहर निकाल दिया। बछड़ा हो गया, व्यक्ति ने घर से बाहर निकाल दिया। बीमार हो गई, व्यक्ति ने घर से बाहर निकाल दिया। दूध देने वाला गोवंश तो 25% है, जी वह भी बुढ़ा भी होगा, तो वो संख्या लगभग 90% गोवंश ऐसा है जो दूध के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है। जी हमारी जो सरकारें हैं वो बात संवर्धन की करती है। संवर्धन, जब एक गाय का हम संवर्धन करेंगे, अपने जीवन काल में कम से कम 10 बार ब्याएगी, 5 बार बछड़ा लाएगी, उस बछड़े का हम क्या करेंगे, जी इस पर किसी का चिंतन नहीं है। जब तक नर गोवंश के संरक्षण और संपोषण की योजना नहीं बनेगी तब तक संवर्धन संभव नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब हम अपने घर का खाना बनाते हैं तो पहली रोटी हम गौ माता के नाम से निकालते रहे हैं। वो परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। साथ साथ जो हमारे यहाँ पे कोई अच्छे शुभ कार्य होते हैं, चाहे शादी की बात हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति की बात हो, तो गौ माता का दान की बात होती थी, या गौ माता के लिए कुछ अपने गौशाला बनाने की बात होती थी, काफी बड़ी बातें होती थी। वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इस परंपरा को जीवंत करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए क्या आप जैसे लोग कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, श्रद्धेय पथमेड़ा महाराज जी जो संपूर्ण अभियान का संचालन करते हैं, लोकेशना से दूर हैं। इतने ट्रस्टों में किसी ट्रस्ट में महाराज जी पद पर नहीं है, चरण स्पर्श नहीं करवाते, फोटो नहीं खिंचवाते, किसी के आवास पर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर नहीं जाते, 24 घंटे केवल और केवल गौ चिंतन करते हैं। महाराज जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि हमें इस बात का दुख नहीं है कि भारतीयों ने गाय को घर से निकाल दिया,
अपितु इस बात का दुख है कि भारतीयों ने गाय को हृदय से निकाल दिया। गाय के प्रति जो हमारा एक पूज्य भाव होता था, एक परिवार का भाव होता था। हमारे, मैं मारवाड़ की बात करूं तो आज से 50 साल पहले तक शादी विवाह की जब बात चलती थी बिटिया के, तो ये कहते थे भाई उसकी गुवाड़ी कैसी है, गवाड़ी कहलाती थी। गवाड़ी का मतलब है वहाँ पर उनके पास कितना गोवंश है, कितना दूध दे रहा है। अगर 5 गाय दूध दे रही है तो बिटिया खूब मजे में रहेगी, दूध देगी, खूब खाने को मिलेगा, स्वस्थ रहेगी, आनंद से रहेगी। अभी तो जिसके घर पे गाय है उसके घर पे कोई बिटिया भी आना नहीं चाहता, क्योंकि नाखून हमने बढ़ा लिए, नाखून में गोबर चला जाएगा, चारा चला जाएगा, सेवा कौन करेगा। इस स्थिति में हम लोगों ने एक अभियान चालू किया है सुखदेव पथरेना महाराज जी के निर्देशन में, ईसीएस नियमित गौग्रास योजना। आप किसी भी अच्छे होटल में, रेस्टोरेंट में जाएंगे, एक रोटी 50-100 रुपये के कम में नहीं मिलती। 50 रुपये में एक गोमाता के एक दिन के भोजन की व्यवस्था हो सकती है। तो ईसीएस नियमित गौग्रास योजना एक ऐसा अभियान है जिसमें व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार एक या अधिक गौवंश को ईसीएस के माध्यम से गोद लेवे और 1500 रुपये प्रति माह एक गोमाता के अनुपात में वह राशि गौशाला के खाते में जावे। एक सामान्य सा फॉर्म है, एक जगह हस्ताक्षर करना है, एक कैंसल चेक साथ में देना है। जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन दर्शकों के लिए आप अगर बताना चाहें, हम संपर्क कैसे करें आपसे? मैं आपको संपर्क सूत्र क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, बता दीजिए, आप बता दीजिए। 7742093179। इसके अलावा कोई वेबसाइट भी है आपकी? हाँ, वेबसाइट www.godhampatmeda.org। www.godhampatmeda.org। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप गौ सेवा के लिए घर बैठे अपना योगदान कर सकते हैं और जुड़कर जिस धरती पर हमने जन्म लिया उसे हम धरती माता कहते हैं, और जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्राणी है, प्राणी कहूँगा क्योंकि वो भी जीवनदायी है। हमारे को स्वस्थ रखने के लिए हमारे को दूध, दही, घी सब चीज़ें मिलती हैं, वो गौ को भी हम माता के रूप में पुकारते हैं। तो ऐसे गोवंश को संरक्षित करने के लिए न केवल सरकार बल्कि हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, तभी हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे भारतीय समाज की जो प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जा पाएगा। आपने बहुत सुंदर बात कही। भारतीय संस्कृति में परिवार में गाय का पहला स्थान होता था। आज दुर्भाग्य है, हम राम की पूजा करते हैं पर रामायण जी में चौपाई है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जिस गौमाता के लिए, धेनु के लिए भगवान राम ने अवतार लिया, हम राम की जय बोलते हैं, गाय की जय बोलते हैं, पर हमारे संवैधानिक रूप से गाय के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले कहा था, आज़ाद भारत में पहला आदेश गौ हत्या बंदी का होना चाहिए। अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। हमारा देश विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में पहले नंबर पर है, ये हमारा अमृत महोत्सव। क्या इसीलिए हमने आज़ादी को प्राप्त किया था? मैं आज़ादी के विरोध में नहीं हूँ, पर क्या ऐसी आज़ादी हमें चाहिए जिसमें हमारी माँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में कटती हो? हम उसको माँ बोलते हैं, जयकारा करते हैं, घर में चित्र लगाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में आगे नंदी को बिठाते हैं, और हमारे देश में हजारों गाय कट रही है। ये हम सबकी मानसिकता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वोट नहीं दें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप राजनीति नहीं करें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सामाजिक कार्य नहीं करें, पर बगैर गाय के ये राष्ट्रभक्ति, ये देशभक्ति, ये समाज के कार्य सभी बिना काम के हैं, उनका परिणाम नहीं मिलेगा। गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, गीता किसी ने लिखी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। उसमें उन्होंने सात्विक आहार पर सबसे अधिक जोर दिया है जी। सात्विक आहार होगा तो सात्विक विचार और सात्विक विहार होगा, और सात्विक आहार केवल और केवल वेद लक्षणा गौमाता के पंचगव्यों से ही प्राप्त हो सकता है जी। आज हमारे भोजन में दूध, दही, घी नहीं है। हम भगवान के पूजन करते हैं, आरती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, पूजन में जो घी काम में ले रहे हैं वो चर्बी वाला घी काम में ले रहे हैं, फिर कहते हैं ठाकुर जी हम पर प्रसन्न नहीं होते, हमारे दुख दूर नहीं होते जी। उस घी से किया हुआ दीपक और आरती तो राक्षसों को प्रसन्न करेगा, तो ठाकुर जी आप पर प्रसन्न कैसे होंगे? अनजाने में ही अपराधी हो रहे हैं। इसलिए मेरा यह जो एक सदप्रयास
आप कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि केवल गाय को रोटी देना काफ़ी नहीं है। जी या ऐसा जैसे आज ये आयोजन है, भाई साहब वीरेंद्र जी ने हमको बुलाया, हम आ गए और ठीक है कुछ सेवा कर दी, 25-50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 25-50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की, और क्या उससे गाय बच जाएगी? नहीं। यह सेवा एक आपातकालीन कार्य है। हम मूल रूप से कुछ, बीज रूप से कुछ गौवंश को गौशाला में बचा पा रहे हैं। भारत में 10 करोड़ गाय गौवंश आज सड़क पर घूम रहा है, हम गौशालों में खाली 50 लाख को आश्रय आहार दे पा रहे हैं। संख्या नेग्लिजिबल है, पर हम बीज रूप से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी तो इस बीज रूप से जो कार्य हो रहा है, इसको हम विशाल रूप से करें, उसके लिए शासन को आगे आना होगा, प्रशासन को आगे आना होगा और समाज को अपनी जिम्मेदारी देखनी होगी। 20 करोड़ हिंदू परिवार हैं और 10 करोड़ गाय है। अगर 2 परिवार एक गाय को गोद लेंगे तो एक भी गाय सड़क पर नहीं मिलेगी। आपने जो प्रश्न किया, दुर्घटना होती है, कोई दुर्घटना नहीं होगी, गाय ढूंढने से नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति हो सकती है। भारत को जैसे कि आप जानते हैं कि सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है और अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से भारतीय संस्कृति ने हमेशा विश्व में अपना स्थान बनाया है। क्या वो परंपरा को हम एक बार फिर से लौटा कर ला सकते हैं? क्या अपनी धरती माता को उसका एक हम आदर, सत्कार और एक ऊंचाई दे सकते हैं? क्या गौ माता जो हमारे ही बीच में रहकर और हमसे ही दूर जाती जा रही है, क्या उसको माता के आदर्श के रूप में स्थापित करके अपने जीवन से जोड़ सकते हैं? ये संकल्प हमको आज लेना होगा। और आज जैसे दिल्ली में पावन कथा का एक आयोजन किया जा रहा है, इस कथा में जो लोग आते हैं उन्हें आज से शपथ लेनी होगी कि हम सही मायने में अपने आसपास जो गौ माता देखते हैं, कहीं कोई कमजोरी है, कहीं कोई कमी है, तो हम इंतजार ना करें कि सरकार उसके पास आएगी। हम अपने हाथों से उस गाय को संरक्षित करें, उसको पोषित करें, क्योंकि वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच्चा साथी है। इसी आदर्श वाक्य के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले अंक में फिर मिलेंगे और गौशाला में मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। गौशाला में मिलेंगे और आपको साक्षात्कार कराएंगे उस माता के जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।